Hello bachcho, let's see this question. The question says that elephantiasis is caused by option A trichinella, option B desmoscolex, option C enterobius and option D wuchereria. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक डिजीज़ का नाम दिया है एलिफेंटियासिस और हमसे पूछा है कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द डिजीज़ एलिफेंटियासिस। ठीक है, इट इज एलिफेंटियासिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर। तो दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज फिलरियासिस। ठीक है, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय द फिलरियल वर्म वुचरेरिया वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, it is caused by a worm. It is a nematodal worm, that is Wuchereria bancrofti. So this disease is basically, it is a lymphatic disorder. Lymphatic systems के अंदर ये problem करता है and साथ ही साथ lymph nodes के अंदर ये problem करता है, lymphatic system and lymph nodes के अंदर। and क्या कॉज करता है ये पर्टिकुलर वर्म? ये कॉज करता है इडीमा इन द लेग्स, यानी कि लेग्स के अंदर स्वेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी एंड इट लुक्स लाइक एन एलिफेंट लेग। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। ठीक है, किसकी जैसा दिखता है? ये एलिफेंट लेग जैसा दिखता है। उसके अलावा इसके अदर सिम्टम्स लाइक मेनली ये क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा ऑफ आवर लोअर लिम्ब, यानी कि लेग्स में ये affect करता है। So we can say that the correct answer for this question will be option B, Wuchereria। and अगर हम दूसरे options देखें तो option A में हमें दिया है ट्राइकिनेला। ठीक है, तो ट्राइकिनेला कॉज करता है अ डिजीज दैट इज नोन एज ट्राइकिनेलोसिस। एंड ये कैसे होता है? जब हम रॉ या फिर अनकुक्ड मीट खाते हैं ना, अनकुक्ड या फिर अंडर कुक्ड मीट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे ये इसके जो लार्वा होते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ वर्म, तो इसके लार्वा हमारे पेट के अंदर जाते हैं एंड दे कॉज दिस डिजीज। देन ऑप्शन बी इज डेस्मोस्कोलेक्स। तो अगेन दिस डेस्मोस्कोलेक्स इज also it causes disease। okay, so this is also a worm which causes disease। एंड ऑप्शन सी में हमें दिया है एंटेरोबियस। सो इट इज़ अ पिन वॉर्म। ठीक है, ये एक पिन वॉर्म है जो जिसके अगर हम एग्स इंजेस्ट कर ले बाय इन्फेक्टेड मटेरियल, जो कि क्लोथ्स हो सकता है, फिंगर नेल्स हो सकता है, उससे अगर हमने इसके एग्स इंजेस्ट कर लिए तो फिर ये हमें डिजीज कॉज करता है, दैट इज known as enterobiasis। So we can say that the correct answer for this question will be option D। I hope you have understood it well. Best of luck.